बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद। देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको मेरा सलाम। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार और आसान मसाला बोटी। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए नोट कर लें। बीफ का गोश्त 500 ग्राम, लेमन 1 अदद, जावित्री 2 से 3 अदद, दही 250 ग्राम, हरा धनिया हाफ गट्टी, पुदीना हाफ गट्टी, ऑयल क्वार्टर कप, फ्राई प्याज 250 ग्राम, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, कचरी पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने एक बड़ा सा बॉल ले लिया है, इसमें मैं शामिल कर दूंगा बीफ और तमाम मसाले जितने भी हैं मैं इसमें मिक्स कर लूँगा। नमक, हल्दी, कुटी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, पुदीना, हरा धनिया, फ्राई प्याज, कचरी पाउडर, ऑयल, दही, एक लीमू, इसका रस निकाल लेंगे, और जावित्री थी, इसको मैं हाथ से क्रश करके ये शामिल कर दूंगा। अब इन तमाम मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैं रैप करूँगा और इसको 1 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगा। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। उसके अलावा 3 से 4 घंटे, 2 घंटे जितना आपका टाइम है, आप उस हिसाब से इसको रख सकते हैं। तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसको अच्छे से रैप कर लेता हूँ। इसको रैप करने के बाद मैं 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देता हूँ। 1 घंटे बाद आपको दोबारा मिलता हूँ। गोश्त को मसाला लगाए 1 घंटा हो गया है। यहाँ पे मैंने अपना फ्लेम मीडियम करके ऊपर इसके पैन रख दिया है। अब जो मैंने गोश्त में सारा मसाला ऐड किया था वो मैं इसमें शामिल कर लेता हूँ पैन में। और इसमें 1 गिलास पानी शामिल करूँगा। इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसको कवर कर दूंगा और 45 से 50 मिनट इसको लो फ्लेम पे इसे मैं रखूँगा और इसे 2-3 दफ़ा मैं बाद में चेक भी कर लूँगा कि हमारा गोश्त गल गया या नहीं। अगर हमारा गोश्त गला ना होगा तो मैं इसमें मज़ीद पानी ऐड कर लूँगा।
यहाँ पे गोश्त को रखे 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे मैं गोश्त चेक कर लेता हूँ कि मेरा गोश्त गल गया है या नहीं। यहाँ पे बीफ हमारा अभी कच्चा है, तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं 5 मिनट के लिए इसे प्रेशर कुकर में डाल के तो प्रेशर लगा लेता हूँ, 1 सीटी बोलेगी तो हम इसे चेंज कर लेंगे। अगर आपका भी गोश्त यहाँ पे नहीं गलता तो आप भी इसको प्रेशर कुकर के में डालकर तो इसको 5 मिनट के लिए सीटी लगा सकते हैं। यहाँ पे जो बीफ था मैंने इसको 5 मिनट के लिए प्रेशर पे सीटी लगा दी थी। गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है। अभी यहाँ पे जो थोड़ा बहुत दही का और जो मैंने पानी ऐड किया था वो मैंने ड्राई कर लिया और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सा ये मसाला तैयार हो गया। ये हमारी डिश रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त मसाला बोटी तैयार हुई है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।